हेलो वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आई हूँ, जिसके बीच में मैंने आपके सामने जो पेज रखा है उसमें डुइचे आर्टिकल लिखे हुए हैं। आगे हम पढ़ेंगे नोमिनेटिव के बारे में भी, अकुजाटिव के बारे में डिटेल से थोड़ा जाके, ठीक है। और हम नुल आर्टिकल्स भी पढ़ेंगे वीवर्स आज इस वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि अपलोड होने वाली मेरी हर वीडियो जो जर्मन से उर्दू में ट्रांसलेट की गई है आप तक पहुंचती रहे और आप उससे खूब सारा फ़ायदा उठा सकें वीवर्स। और अगर आप किसी लेवल की जर्मन सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं वीवर्स। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इसमें सबसे एरो एरोमार्क बना हुआ, उसके आगे लिखा हुआ है डुइचे आर्टिकल। जर्मन में जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में, जैसे कि लिखा हुआ है दी, जो औरत है ना, औरत बनी हुई है लड़की, ठीक है, उसके लिखा हुआ है शुरू में दी आईने। दी के लिए आईने इस्तेमाल होगा और मन जो आदमी है उसके लिए डिया आइन, डिया दा और आइन एक। और जो बच्चा है उसके लिए 10 इस्तेमाल हो रहा है आर्टिकल और आइन, ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं ये जो औरत है, जो औरत के नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, दास ईस्ट आइने फ़गाओ, ये एक औरत है। तो देखें, जब औरत आया है, फेमिनिन आया है, तो आइन ने हो गया है, ठीक है, दी की जगह आइन ने आ गया है वीवर्स। इसको हम बोलती हैं अनबिस्टिम्ड आर्टिकल, ठीक है। तो आइन की जो बात हो रही होती है, ये डी वाला जो आर्टिकल है वो बिस्टिम्ड आर्टिकल है, और जो आईने वाला आर्टिकल है, जो आईने है, वो अनबिस्टिम्ड आर्टिकल है, ठीक है वीवर्स। तो आईने फ्राउ, ठीक है, एक औरत। दस इस्ट आईने फ़गाओ, ये एक औरत है। और आगे लिखा हुआ है दी फ़गाओ इस्ट एलिगेंट, द वुमेन इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है, औरत खूबसूरत है, ठीक है। तो अब दा जो इस्तेमाल हुआ है ना, दा, तो वो दी उसकी जगह लगा है। तो दी फ़गाओ इस्ट एलिगेंट, औरत खूबसूरत है, ठीक है वीवर्स। तो अब आगे चलते हैं जो मन है उसकी तरफ। डिया बिस्टिम्ड आर्टिकल, आइन अनबिस्टिम्ड आर्टिकल। इसके नीचे लिखा हुआ है सेंटेंस दास इस्ट आइन मन, ये एक आदमी है। और देख लें आइन जो अनबिस्टिम्ड आर्टिकल है वो आइन आ रहा है, ठीक है। डिया मान इस्ट गोस, आदमी बड़ा है, ठीक है। तो डिया डिया आ रहा है, ठीक है वीवर्स। जब भी कोई मैस्कुलिन नाउन होगा तो उसके लिए डिया का इस्तेमाल किया जाएगा। डिया बिस्टिम्ड आर्टिकल और आइन जो है वो अनबिस्टिम्ड आर्टिकल, ठीक है वीवर्स। आगे किंड की तरफ चलते हैं, बच्चे की तरफ। 10 और आइन, 10 बिस्टिम्ड आर्टिकल और आइन अनबिस्टिम्ड आर्टिकल। इसके नीचे लिखा हुआ है वीवर्स 10 ईस्ट आइन किंड, ये एक बच्चा है, ठीक है। अब देखिए आइन जो है वो मास्कुलिन में जो आइन है उससे उसकी तरह बिल्कुल सेम उसकी तरह, लेकिन जो इसका बिस्टिम्ड आर्टिकल है दास और डिया, इसमें डिफरेंस है वीवर्स, डिफरेंस है, ठीक है। तो अब हमने जब सेंटेंस को पढ़ा दास इस्ट आइन किंड, ये एक बच्चा है, तो देखिए यहाँ पर आइन लगाया है। जब हमने किसी बच्चे की बात करनी है तो हमने आइन लगाना है। अब नीचे वाला सेंटेंस है दस किंड इज ग्लूकलिश, बच्चा खुश है, ठीक है। तो द किंड, ठीक है, द, ठीक है वीवर्स, द किंड इज, ठीक है वीवर्स। तो 10 किंड इस्ट ग्लूगलिश, बच्चा खुश है। तो देखिए 10 आ रहा है ना, ठीक है। जब हमने देखना है, जब आगे उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है, पहले तो बता दिया उन्होंने कि 10 इस्ट आइन किंड, ये एक बच्चा है। तो जब वो एक्सप्लेन करके आगे बता रही हैं कि वो इस तरह करके कि खुश है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको डुइचे आर्टिकल्स की समझ आ गई होगी, ठीक है वीवर्स। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ।
ये आ गए व्यूवर्स हम नेक्स्ट पेज की तरफ। इसमें लिखा हुआ है डियर नोमिनाटिव। नोमिनाटिव किसको कहते हैं? ये जर्मन का एक केस है नोमिनाटिव, ठीक है। नोमिनाटिव, आकुजाटिव, डाटिव और गैनिटिव। तो उसमें से नोमिनाटिव जो है उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे, सही तरह समझेंगे कि किसको कहा जा रहा है। जैसे कि सेंटेंसेस भी मैं लेकर आई हूँ इसमें। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीवर्स वो आप देखें येलो जो सर्कल बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ है वेर क्वेश्चन मार्क और वस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वैक का मतलब है कौन और वस का मतलब है क्या, ठीक है वीवर्स। तो ऐसे है कि इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है डियर थे इस्ट हाइस, ठीक है। जो टी है यानी कि चाय जो है वो गर्म है, ठीक है वीवर्स। तो अब इसका क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो ये क्वेश्चन बनेगा कि वस इस्ट हाइस, क्या गर्म है। ये लिखा है मैंने वीवर्स, वस इस्ट हाइस, क्या गर्म है। तो इसके जवाब में कहा जा रहा है कि डियर थे इस्ट हाइस, चाय गर्म है, ठीक है। तो क्या गर्म है, देखिए वस आ गया है। तो जो क्वेश्चन यानी कि वैग और वस से हो, कौन या क्या से हो, तो उसके जवाब में जो बोला जाएगा वो नोमिनेटिव सेंटेंस होगा वीवर्स, नोमिनेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये आप अपने जहन में बिठा लीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जो लिखा हुआ है द किंड फ्रॉइट जिश, बच्चा खुश है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन बनाएंगे हम, तो कुछ क्वेश्चन तो बनेगा ही ना कि कोई पूछे कौन खुश है, ठीक है। कौन खुश है, तो क्वेश्चन बन रहा है ना कौन खुश है। तो जवाब में कहा जा रहा है कि दस किंड फ्रॉइट जिश, तो यहाँ पर वैग से क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि व्यूवर्स ये मैंने अब आपके सामने लिखा है वैग इस्ट फ्रॉइट, कौन खुश है, ठीक है। तो उसके जवाब में कहा जा रहा है दस किंड फ्रॉइट जिश, कि बच्चा खुश है। तो क्वेश्चन किससे बन रहा है, वैग से, जिसके जवाब में कहा जा रहा है कि 10 किंड फ्रॉइट जिश, बच्चा खुश है, ठीक है व्यूवर्स। तो अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि वैग से जो क्वेश्चन का आंसर बन रहा हो वो नोमिनेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है व्यूवर्स। ये मैं आपको नोमिनेटिव की निशानियां बता रही हूँ, ठीक है। अब अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं जिसमें लेगागिन एक टीचर है बनी हुई। तो नीचे लिखा हुआ है जी इस्ट उनसगे लेगागिन, वो हमारी टीचर हैं, ठीक है। लेडीज़ है ना, तो लेडी के लिए फीमेल के लिए हम आई एन लगाएंगे जो भी प्रोफेशन होगा, ठीक है। तो अब क्या है कि अब कोई क्वेश्चन करेगा कि कौन हमारी टीचर है, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन बन रहा है ना कि कौन हमारी टीचर है, तो वैग से बनेगा वो क्वेश्चन। मैं आपको लिख कर बताती हूँ। ये मैंने लिखा है वीवर्स, वेग इस्ट उनसा लेगा या ओडा लेगागिन, आप आई एन लगा लें जैसा कि मैंने लगाया है, ठीक है। तो कौन हमारी टीचर है, तो जो क्वेश्चन बन रहा है कौन से बन रहा है ना, वैग से बन रहा है। तो इसके जवाब में जो बात की जाएगी वो नोमिनेटिव सेंटेंस की निशानी है, ठीक है। और वस से भी जो बन रहा होगा वो भी नोमिनेटिव की निशानी है। जो क्वेश्चन यानी कि इस तरह बन रहा होगा वैग और वस से, तो वो मैक्सिमम जो है वो नोमिनेटिव की निशानी दे रहा होगा, ठीक है वीवर्स। ये बताना आपको बहुत ज़रूरी था क्योंकि आपको इन चीज़ों की समझ आएगी तो आप जर्मन के अंदर सही तरीके से जा सकेंगे। तो अब चलते हैं हम वीवर्स लास्ट वाले सेंटेंस की तरफ। तो लास्ट में लिखा हुआ है ब्लाइब्स्ट दू माइन फ्रेंड, क्या तुम मेरे दोस्त रहोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है और वस से बन रहा है ये क्वेश्चन वीवर्स, वस से बन रहा है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि आपको नज़र नहीं आ रहा कि ये वस से है। ब्लाइब्स दू माइन फ्रेंड, क्या तुम मेरे दोस्त रहोगे। तो आप देखें कि इसके मीनिंग में जाएं वीवर्स, इसके मीनिंग में यानी कि इसकी ट्रांसलेट करें उर्दू में। तो जैसे कि मैं बना रही हूँ इसकी ट्रांसलेट करके उर्दू में या हिंदी में, मैं कह रही हूँ क्या तुम मेरे दोस्त रहोगे। तो अब देखिए जब ट्रांसलेट करके हम आए हैं तो क्या अगरचा लफ्ज़ में नज़र नहीं आ रहा, सेंटेंस में क्वेश्चन में नज़र नहीं आ रहा, पर ट्रांसलेट करके तो इसका मतलब बन रहा है ना, वस मीनिंग में तो आ रहा है ना। यानी कि वस कह के क्या का लफ्ज़ को हम लेकर आ रहे हैं ना वीवर्स। तो इसका मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस में हो वस, उसकी ट्रांसलेशन में ही वस होना काफ़ी है, ठीक है वीवर्स।
अब मैं इसका जवाब भी आपको लिख कर बताती हूँ। देखिए लिखा है मैंने, इश या इश ब्लाइबे दाइन पॉइंट, हाँ मैं तुम्हारा दोस्त रहूँगा। ठीक है वीवर्स, तो इसके जवाब में एक आ जा रहा है। ठीक है, तो जब सवाल बन रहा है तो वो लफ्ज़ों में वस नहीं आया, लेकिन जब ट्रांसलेट करके किया जाए तो क्या बन तो रहा है ना। ठीक है, ये आपको बताना मेन मकसद था मेरा। ठीक है, वैग और वस से जो भी सेंटेंस बने क्वेश्चन में और उसके जवाब में, ये यानी कि जवाब जो भी हो मायने नहीं रखता वो इतना, लेकिन वैग और वस से जो क्वेश्चन बन रहा है तो वो नोमिनेटिव की निशानदही कर रहा है वीवर्स, नोमिनेटिव की। ठीक है, और अगर आपको मेरी बात समझ आ गई है तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं वीवर्स ज़रूर कि आपको मेरी बात समझ आ रही है या नहीं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज लेकर आएंगे जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ये आ गए वीवर्स नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पेज के साथ। इसमें लिखा हुआ है डी अकुजाटिव। अकुजाटिव क्या होता है? अकुजाटिव जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ जर्मन का एक केस है, 4 केसेस में से एक केस अकुजाटिव है। ठीक है, तो जैसा कि आप गोल सर्कल येलो कलर का देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है व्हेन और वास। ठीक है, दोनों के आगे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। व्हेन का मतलब है किसे और वास का मतलब है क्या। ठीक है वीवर्स, व्हेन का मतलब है किसे। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए। जैसा कि क्वेश्चन में बनाती हूँ, व्हेन हस्ट दू गिसेन, आपने किसको देखा। ठीक है, किसे, आपने किसे देखा। तो इसके जवाब में कहा जा रहा है, जो घोड़े के सामने लिखा हुआ है, इश जेहे आइन फेल्ड, मैंने एक घोड़ा देखा। ठीक है वीवर्स, तो अब देखें किसे से ये बन रहा था, या हम ये भी कह सकते हैं वन हस्ट वॉस हस्ट दू गिसेन, तुमने क्या देखा, तुमने क्या देखा था। तो इसके जवाब में कहा जा रहा है, इश से आइनफेल्ड, मैंने एक घोड़ा देखा। ठीक है वीवर्स, तो इसके दोनों तरह से हम दोनों से सेंटेंस बना सकते हैं क्वेश्चन वाले। जैसा कि मैं अब आंसर आपको लिख देती हूँ यहाँ पर। ये लिखा है मैंने वीवर्स, व्हेन हस्ट दू गिसेन, तुमने किसे देखा। ओडा वॉस हस्ट दू गिसेन, तुमने क्या देखा था। ठीक है, तुमने किसे देखा था, तुमने क्या देखा था। तो इसके जवाब में कहा जा रहा है, इश जे आइनफेल्ड, मैंने एक घोड़ा देखा था। ठीक है, मैंने घोड़ा देखा, था नहीं है इसमें, क्योंकि देखिए ये फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है प्रेजेंट वाली, और वो क्वेश्चन में जो है वो परफेक्ट है, पूछा जा रहा है गिसेन से। तो आगे चलती हैं अगले सेंटेंस की तरफ, कैट वाले की तरफ। इश हाबे आइने खाट से, मेरे पास एक बिल्ली है। तो इसके लिए क्या क्वेश्चन बनेगा, आप सोचें। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैं आपको बताती हूँ वीवर्स। इसके लिए क्वेश्चन बनेगा कि आपके पास क्या है। ठीक है, या फिर तुम्हारे पास क्या है, तो क्वेश्चन से पूछा जाएगा। ये लिख दिया है वीवर्स मैंने क्वेश्चन, वस हस्ट दू, तुम्हारे पास क्या है। वस हाबन जी, आपके पास क्या है। तो इसके जवाब में कहा जा रहा है, इश हाबे आइने खट से, मेरे पास एक बिल्ली है। देखें, आइने बिस्टिमटे आर्टिकल नहीं बल्कि अनबिस्टिमटे आर्टिकल है, और अगर यहाँ पर अनबिस्टिमटे आर्टिकल ना लगाते हम तो बिस्टिमटे लगाना पड़ता, तो हम दी खाट से बोलते वीवर्स, दी खाट से। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ, जो हुंड एक डॉग के नीचे लिखा हुआ है, इश विल आइनन हुंड, इश विल आइनन हुंड। ये कहा जा रहा है, इसकी ट्रांसलेट की जाए तो मैं चाहता हूँ एक कुत्ता। ठीक है, मैं एक कुत्ता चाहता हूँ। तो अब इसका जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आप क्वेश्चन में क्या कहेंगे, कि क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन यही बनेगा ना कि आप क्या चाहते हो। ठीक है वीवर्स, was willst du oder was wollen sie, ये मोडाल वर्बन है वीवर्स, मोडाल वर्ब। ठीक है, वोलन फुल फॉर्म में आता है, जब दू के साथ लगाएंगे तो विल्स्ट बन जाएगा। ठीक है, तो was wollen sie oder was willst du, तुम क्या चाहते हो, ओडा आप क्या चाहते हो। तो इसके जवाब में कहा जा रहा है, इश विल आइनन हुंड, मैं एक डॉग चाहता हूँ। ठीक है वीवर्स, मैं आपको क्वेश्चन ये ऊपर लिख देती हूँ ताकि आपके लिए कोई मुश्किल ना हो।
ये लिख दिए मैंने व्यूवर्स। आप डॉग के ऊपर देखेंगे रेड कलर में लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। ठीक है व्यूवर्स, तो इससे हमें पता चलता है कि आकुजाटिव का जो भी सेंटेंस जिसका आंसर व्हेन ओडा वाज से बन रहा है तो वो आकुजाटिव की निशानदही कर रहा है। ठीक है व्यूवर्स, बाकी व्यूवर्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, और मेरी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि अपलोड होने वाली मेरी हर वीडियो जो जर्मन से उर्दू में ट्रांसलेट की गई आप तक पहुंचती रहे व्यूवर्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बेश पेटर व्यूवर्स और वीडर्स इन चूस।